हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं जा रही हूँ अपना अलमारी क्लीन करने, क्योंकि थोड़ा ये देखिए बिखरा पड़ा है। क्योंकि मैं ससुराल गई थी, उस टाइम कपड़े निकाली थी, सब जैसे तैसे अलमारी हो गया है। तो जो ट्रॉली बैग में कपड़े ले गई थी वो भी लाई हूँ, तो अभी उससे कपड़े बाहर नहीं निकाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो वो सब न्यू कपड़े जो है वो मैं अलमारी में रख दूँगी, और बाकी पहले से जो बिखरा पड़ा है अलमारी उसे भी अच्छी तरह से ठीक कर लूँ, और जो कपड़े लाई हूँ वहाँ से वो सब भी इसी टाइम अच्छी तरह से रख दूँ, सब नए पुराने सब अलग अलग करके। तो मैंने यहाँ ट्रॉली बैग खोला और उसमें से जो रखने वाले कपड़े थे, जिसे मैं डेली यूज नहीं करती हूँ, कभी कभार कहीं आने जाने में यूज होता है, या फिर मार्केट हो या किसी रिलेटिव के घर जाना हो तो मैं यूज करती हूँ। तो वो सब कपड़े मैं यहाँ पे निकाल के अलग छांट रही हूँ और डेली वेयर का अलग कर लूँगी। तो ये येलो कलर का जो देखे वो मेरा है लॉन्ग फ्रॉक सूट। तो वो मैं डेली तो यूज नहीं करती हूँ, बट कभी कभी यूज होना होता है, इसलिए मैं उसे अलमारी में ही अंदर रख दी हूँ। और सानवी के जो डेली यूज कपड़े थे उसे मैं बाहर निकाली हूँ, अभी जस्ट देखे भी होंगे। और ये भी एक मेरा फ्रॉक सूट ही है, तो ये भी मैं नहीं पहनती हूँ डेली, न्यू है, तो बस इसे भी मैं अंदर रख दूँगी। तो मैं इसे अच्छी तरह से फ़ोल्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कितना भी अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके क्यों ना रख लेकिन ये क्या बोलता है, रेयन कपड़ा जो होता है ना, वो बाहर निकलने पर वापस वैसे के वैसा ही, मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने मोड़ चमोड़ के रख दिया हो। तो फोल्ड करके इस ढंग से रखने का भी कोई मतलब नहीं, बाहर निकाल के आयरन करके ही पहनने लायक होता है। बिना आयरन मारे पहनिएगा ना तो ऐसा लगता है कि बहुत दिन से कहीं समेट के रखा हुआ था, पूरा मतलब इस सिलबट्टे उस पर पड़े रहते हैं कपड़े पे। तो इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया था फोल्ड करके, सिर्फ उतना अच्छा से फोल्ड करके नहीं रखा। जबकि कॉटन कपड़े होते हैं, उन्हें अगर जैसे फोल्ड करके रख देंगे ना, बस उसी तरह वो रह जाता है, और बाहर निकाल के जब पहनिएगा खोलिएगा तो ऐसा लगेगा कि आयरन करके रखा हुआ है जैसा। तो कॉटन कपड़े ठीक होते हैं पहनने के लिए, बट ये सब कपड़े में ना बहुत बेकार हो जाता है देखा जाए तो, बिना आयरन किए हुए। जल्दीबाजी में अगर कहीं जाना हो तब तो और मुश्किल लगने लगता है। एक बार दो बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब मार्केट जाने के लिए मैं कपड़े निकालती हूँ कि काफ़ी दिनों से ये वाला ड्रेस नहीं पहना है, आज ये वाला पहनूंगी, तो जब बाहर निकालती हूँ तो उसे देख के ना मेरा मतलब मन कैसा हो जाता है, लगता है कि धत इसे अब कैसे पहनूँ, इसे तो अब प्रेस करना पड़ेगा, आयरन मारना पड़ेगा तभी पहन सकती हूँ। और जल्दीबाजी अगर रहता है तब फिर आबार उसे पेंडिंग में ही डाल देती हूँ कि नहीं नहीं इसे नहीं पहनूँगी, अब टाइम भी नहीं है कि मैं इसमें आयरन मारूँगी, छोड़ कुछ और पहन लेती हूँ। तो ऐसा हो जाता है रेयन कपड़ों के साथ, ये सब प्रॉब्लम हर घर में मेरे ख्याल से होता ही है। और ये देखिए साड़ी अभी मैं यहाँ रख दी, ये साड़ी मैं ले गई थी वहाँ, एक फ्रेंड के अन्नप्राशन के लिए गई थी ना, तो मतलब फ्रेंड के बच्चे के अन्नप्राशन के लिए गई थी, तो वहाँ पे मैंने ये साड़ी पहना था। और ये देखिए एक स्टील का छोटा चम्मच ली थी मैं, मसाले वाले डब्बा जो है मसाला वाला उसमें रखने के लिए लिया था। तो उसमें मैं पहले प्लास्टिक का चम्मच डाल के रखी थी, बस वो चम्मच काफ़ी छोटा था, तो मुझे स्टील का चम्मच ये छोटा मिला था, तो मैं मेला से लाई थी। तो वो छोटा वाला चम्मच स्पेशली मैं मसाला, जिसमें मतलब 5-6 खाने होते हैं ना, जिसमें मसाले अलग अलग रखे जाते हैं, उसमें अंदर रखने के लिए मैं ली थी। तो मैं बहुत खोज रही थी उस चम्मच को कि कहाँ रखी हूँ, नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मैं अपने हस्बैंड से भी बोल रही थी कि लगता है कि वहाँ छूट गया है सामान, सब जब पैक कर रहे थे नहीं मिल रहा था। लास्ट में मिला, जब बैग खोली तो बैग के अंदर मिला, पता नहीं किसी तरह से रखा गया होगा। और ये बेल्ट है, देखिए सानवी का बेल्ट है, तो मैं सानवी का बेल्ट यहाँ पे एक ये लाल पैकेट है, इसी के अंदर उसका 3-4-5 जो भी बेल्ट है उसी में डाला हुआ है सब। कोई कोई जीन्स के साथ भी देता है, बच्चों लोग के कपड़ों के साथ देता है, तो वो सब बेल्ट इसमें मैं रख देती हूँ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर खोजने में आसान हो जाए कि हाँ यहाँ रखा हुआ है। नहीं तो बच्चे के लोग के कपड़े या फिर छोटा मोटा चीज़ इधर उधर रख देने से ना बहुत मुश्किल हो जाता है, समय पर कुछ भी मिल नहीं पाता है ढंग से, तो इसलिए मैं सब वहाँ रख देती हूँ। और मेरा अलमारी बहुत ज़्यादा तो नहीं मैसी था, लेकिन हाँ पहले से थोड़ा बिखरा हुआ था। पैकिंग करके कहीं जाना होता है ना, तो सामान जैसे तैसे जल्दीबाजी में हो ही जाता है, तो मेरा भी अलमारी जैसे तैसे हो गया था। हालांकि इस बार जाने से पहले मैं तो भी कुछ ठीक ठाक करके गई थी अलमारी को, नहीं तो मैं कहीं जाने वाली होती हूँ ना तब मेरा अलमारी देखने लायक होता है, मतलब सामान निकालती हूँ रखती हूँ, ये नहीं ले जाऊँगी, ये ले जाऊँगी, ये नहीं ये ले जाऊँगी,
करते करते पूरा अलमारी बिखरा देती हूँ मैं, और जल्दीबाजी में फिर वैसे ही छोड़ देती हूँ। जब वापस आती हूँ तब सब ठीक ठाक करने टाइम ठीक करती हूँ। तो वही मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि तुम्हारा एक बहुत गंदा आदत है कि जब तुम पैकिंग करती हो ना तो अलमारी को एकदम पूरी तरह से तब गंदा करके बिखरा के चली जाती हो, और अगर मैं मायके जाती हूँ वैसे करके चली जाती हूँ ना, और बाद में मुझे कुछ मंगाना होता है तो जब मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मेरे अलमारी में ये जगह पर ये चीज़ रखा हुआ है, आप आएंगे तो वो चीज़ लेकर आइएगा, तो उन्हें बहुत मुश्किल होता है ढूंढने में और बहुत गुस्सा होता है। बोलते हैं तुम पूरा अलमारी तो एकदम से बिखरा के गई हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन कपड़ा कहाँ है क्या है, तुम क्या कहाँ पर क्या बता रही हो। तो इसलिए इस बार थोड़ा ठीक ठाक करके गई थी मैं, तो उतना भी ज़्यादा गंदा नहीं था। और ये देखिए पिंक कलर का सानवी के लिए मैं क्लिप ली थी मेला से ही, और एक छोटा सा क्लचर ली हूँ गोल्डन कलर का मैं अपने लिए। और सानवी को देखिए वो अपने सर पे मेरा रेड वाला क्लचर बड़ा वाला लगाई हुई है, कैसा लग रहा है बटरफ्लाई जैसा ना। तो इस बार देखिए शुरू में भी मैं दिखाई अलमारी खोल के तो उतना भी ज़्यादा मैसी नहीं था, नहीं तो मेरा अलमारी का एकदम सत्यानाश कर देती हूँ मैं। और पहले ब्लॉग में भी मैं बताई हूँ कि मुझे पैकिंग करना बहुत ही बोरिंग काम लगता है कहीं जाने से पहले, और उतना ही बोरिंग लगता है वहाँ से आने के बाद सारे सामान को वापस अपने अपने जगह पे सजाने में। ये काम मुझे बहुत बोरिंग लगता है। वैसे सारा काम तो कर लेती हूँ, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, घर के काम सब ठीक है, बट ये अलमारी पैकिंग सजाना ये सब मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है करना, लेकिन फिर भी करती हूँ, मैं ही करती हूँ, कर ही रही हूँ, अभी भी आप लोग देख ही रहे हो। तो बस चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ। और ज़्यादा कपड़ा हो गया है मेरे अलमारी में, बट मैं उतना पहन भी नहीं पाती हूँ, खास करके तो जो हैवी साड़ियाँ हैं वो साड़ियाँ तो मैं बिल्कुल ही नहीं पहन पा रही हूँ। यहाँ ससुराल रहने पर तो भी कोई फंक्शन कुछ हुआ तो पहन लेती थी, और यहाँ आने पर तो मैं बिल्कुल ही साड़ी पहन नहीं पा रही हूँ। अभी तो ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ जिस वजह से मैं थोड़ा साड़ी पहनना स्टार्ट भी कर दी हूँ, क्योंकि मेरे व्यूअर चाहते हैं कि मैं साड़ी में ब्लॉग करूँ, तो इसलिए मुझे साड़ी पहनना पड़ जाता है और मैं पहनती हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी हैवी साड़ी तो डेली वेयर नहीं कर पाऊँगी, नॉर्मल साड़ी ही कर पाती हूँ, तो हैवी वाली साड़ी वैसे की वैसे ही रखी हुई रह जाती है। तो ये देखिए फाइनली मेरा अलमारी पूरी तरह से मतलब क्लीन हो चुका है, और मैं क्लीन कर ली हूँ। नीचे वाले में साड़ी है, सेकंड वाले में भी साड़ी है, और लेफ़्ट साइड में ब्लाउज और पेटीकोट ये सब रखा हुआ है लेफ़्ट साइड में करके सेकंड में। और इधर मेरा कुछ ये सूट है, दुपट्टा, लेगिंग्स ये सब है, और इस साइड सानवी का कपड़ा था, और यहाँ मेरे हस्बैंड का कपड़ा है, और इस साइड भी हस्बैंड के ही सामान रखे हुए हैं। तो बस मैं अपना अलमारी कुछ इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और ये सब कपड़े बच गए हैं गाइज जो डेली वेयर के हैं और सानवी के भी हैं, ये सब मैं अलग रखूँगी डेली वेयर वाली जगह पर। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।